हेलो फ्रेंड्स, माइंड रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिक्लेमेशन प्रोसेस के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जो पेपर है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास माइंड मैनेजर एग्ज़ाम्स का, उसका एक सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिक्लेमेशन। और हमारे माइंड्स को ऑपरेशन में जो एंड ऑपरेशन होता है, माइनिंग ऑपरेशन का एंड ऑपरेशन रिक्लेमेशन ही होता है। तो व्हाट इज रिक्लेमेशन? रिस्टोरिंग द लैंड आफ्टर माइनिंग। तो आफ्टर माइनिंग ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड, जब माइनिंग ऑपरेशंस कंप्लीट किया जाता है, कर लिया जाता है, द लैंड इज ऑफन लेफ्ट डिस्टर्ब, लैंड को डिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है विथ एक्सपोज सॉयल। एक्सपोज सॉयल रहता है, वेस्ट डंप रहता है, अनऑल्टर्ड लैंडस्केप्स रहता है। ये रहता है कंडीशन जब हम लोग माइनिंग उसको कर लेते हैं। दैट्स वेयर द रिक्लेमेशन प्रोसेस बिगिंस। वहीं पर रिक्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्रूशियल स्टेप टू रिस्टोर द लैंड टू ए सेफ, स्टेबल एंड प्रोडक्टिव कंडीशन। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जहाँ पर हम लोग रिस्टोर करते हैं लैंड को एक सेफ, स्टेबल एंड प्रोडक्टिव कंडीशन में। तो इसमें फर्स्ट स्टेज होता है कि लैंड शेपिंग एंड ग्रेडिंग। पहला तो लैंड शेपिंग करना है और ग्रेडिंग करना है। हेयर माइन पिट्स एंड ओवरबर्डन डंप्स आर रिकॉन्टोर्ड। माइन पिट और ओवरबर्डन डंप को जो है रिकॉन्टोर को किया जाता है। रिकॉन्टोर मतलब हम थोड़ा सा शॉर्टली समझा देते हैं आप लोग को। ये नॉर्मल उसका विलेज का जो जी ग्राउंड लेवल है। माइनिंग करने से हम लोग ग्राउंड लेवल से डीप में गए काम करने, और डंप करने से हम लोग हाइट में डंप किए। तो इसका जीएल है आरएल जो है मीन सी लेवल से मान लीजिए 200 मीटर हाइट में है। तो ये जो है हमको बॉटम टच हुआ 160 मीटर में, हम 40 मीटर बिलो गए फॉर माइनिंग। और ये जो कटिंग्स है उसको हम डंप किए, और डंप का हाइट हम 80 मीटर तक या फॉर से 40 मीटर ही मान के चलिए हम बढ़ाए। तो इसका इम्पैक्ट हुआ क्या, ये 240 आरएल हो गया। इसका आरएल हो गया 240। तो कंट्रोल अलग अलग हो गया एक ही जगह का। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल को सेम करना। तो क्या करेंगे, हम उसको फिलिंग करेंगे और इसको जो है मोर और लेस सेम पुराना जो है कंट्रोल है उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्टोर। तो रिकॉन्टोर करेंगे, उससे हम लोग क्या होगा, अचीव करेंगे क्या, नेचुरल ड्रेनेज रहेगा। यहाँ से पानी जाएगा, नॉर्मली नेचुरल फ्लो ऑब्टेन कर पाएगा, रुकेगा नहीं। एंड प्रिवेंट इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट कम सॉयल रिप्लेसमेंट एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है सॉयल इरोजन एंड सॉयल रिप्लेसमेंट एंड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर टॉप सॉयल विच वाज प्रिजर्व्ड बिफोर माइनिंग, माइनिंग से पहले जो इसको प्रिजर्व किया गया है, स्प्रेड बैक ओवर दैट एरिया, उस एरिया का ऊपर स्प्रेड किया जाता है। दिस लेयर हेल्प्स न्यू वेजिटेशन ग्रो एंड इम्प्रूव्स सॉयल फर्टिलिटी। ये लेयर जो है हेल्प करता है न्यू वेजिटेशन को बनने में और इम्प्रूव करता है सॉयल फर्टिलिटी को। Then plantation and revegetation take place. Native plant species, grasses, trees are planted to stabilize the soil, control dust. नेटिव प्लांट जो है जो उस एरिया में पहले से नेचुरली अवेलेबल है, उस प्लांट को, स्पीसीज को, ग्रासेस को, ट्रीज को प्लांट किया जाता है, मतलब प्लांटेशन किया जाता है टू स्टेबिलाइज द सॉयल, कंट्रोल डस्ट एंड प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। इन सम एरियाज रिक्लेम्ड लैंड इज रीपर्पोज्ड फॉर, कुछ जगह पे जो है रिक्लेम्ड एरिया को रीपर्पोज्ड किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, वाटर रिजर्वर्स के लिए, कम्युनिटी यूज़ के लिए, डिपेंडिंग ऑन लोकल नीड्स। लोकल नीड्स जैसा है उस हिसाब से या तो वाटर रिजर्वर बना दिया जाता है, या एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में यूज़ करने के लिए वैसा कंडीशन में कर दिया जाता है, या फॉरेस्ट्री किया जाता है, फॉरेस्ट लगाया जाता है, या कम्युनिटी यूज़ के लिए दूसरा कोई कम्युनिटी यूज़ है उसके लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर अलग कोई डिपेंड करता है जो लोकल नीड्स है उसके अनुसार हम लोग उसको करते हैं रिपर्पोज्ड। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस आर कैरिड आउट टू एंश्योर द रिक्लेम्ड लैंड रिमेन्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल ओवर टाइम। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि रिक्लेम्ड लैंड जो है रिमेन्स स्टेबल रहे और सस्टेनेबल रहे ओवर द टाइम। इन इंडिया द माइन क्लोजर प्लान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत माइन क्लोजर प्लान और MOA मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंश्योर्स दैट एवरी माइनिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ए साइंटिफिक रिक्लेमेशन एंड पोस्ट माइनिंग लैंड यूज। साइंटिफिक रिक्लेमेशन करे और पोस्ट माइनिंग लैंड यूज के लिए प्लान बनाए। ठीक है। अल्टीमेटली माइन रिक्लेमेशन ट्रांसफॉर्म माइंड आउट एरियाज इनटू सेफ, ग्रीन एंड यूजफुल लैंड। जो माइनिंग हम लोग कर माइन रिक्लेमेशन कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या हो रहा है, माइंड आउट एरिया जहाँ से हम लोग माइनिंग ऑलरेडी कर लिए हैं, उस एरिया को सेफ, ग्रीन, यूजफुल लैंड में कन्वर्ट कर रहा, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एंड बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ डेवलपमेंट किया जा रहा है, बैलेंस डेवलपमेंट। हम लोग पढ़ेंगे रिक्लेमेशन का दो स्पेशल टाइप जो है, एक है टेक्निकल और एक है बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन एंड टॉप सॉइल मैनेजमेंट इन कोल माइंस। तो रिक्लेमेशन इन कोल माइनिंग जैसे कि हम लोग देखें, इन्वॉल्व्स रिस्टोरिंग द लैंड टू ए यूजेबल कंडीशन आफ्टर माइनिंग ऑपरेशंस are complete. This process typically involves combination of technical and biological measures to rehabilitate the site and mitigate environmental impacts. दो combination of two measures, एक है टेक्निकल और एक है बायोलॉजिकल, दो तरीके से हम लोग जो है रिहेबिलिटेट करते हैं साइट को और मिटिगेट करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। फर्स्ट इज टेक्निकल रिक्लेमेशन। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ माइन वेस्ट। पहला है हम लोग रिमूव करते हैं माइन वेस्ट को, तो उसमें रिमूविंग वेस्ट मटेरियल सच एज ओवरबर्डन, टेलिंग्स एंड माइन स्पॉइल्स, ये इम्पोर्टेंट। तो माइन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स, ओवरबर्डन, टेलिंग्स एंड माइन स्पॉइल्स इज इम्पोर्टेंट सो दैट खराब मटेरियल वहाँ से निकल जाए, तो हम लोग को रिक्लेमेशन प्रोसेस ईजी रहे। नेक्स्ट इज लैंड ग्रेडिंग, रीशेपिंग द लैंड टू क्रिएट स्टेबल स्लोप्स एंड प्रिवेंट इरोशन। रीशेप किया जाता है, लैंड को स्टेबल स्लोप्स बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल ऑफ द एरिया। रिहेबिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमूविंग और रिस्टोरिंग माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेलवेज एंड रिबिल्डिंग, जो भी था उसको रिमूव करना। नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू कंट्रोल वाटर रन ऑफ, प्रिवेंट एसिड माइन ड्रेनेज, एसिड माइन ड्रेनेज ना हो उसको प्रिवेंट करना है। मैनेज ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ये हम लोग का वाटर मैनेजमेंट आता है। तो ये है टेक्निकल रिक्लेमेशन का मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉप सॉइल को मैनेज करेंगे। तो इसको टेक्निकल इसलिए बोला जा रहा है, जो भी यहाँ हम लोग पढ़े सब टेक्निकल मैटर्स है। जैसे हम लोग वेस्ट को निकालेंगे, लैंड ग्रेडिंग करेंगे, इसमें मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो हम लोग का रोड, रेलवे एंड बिल्डिंग्स है, इसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे, रिमूव करेंगे या रिस्टोर करेंगे जहाँ हमको उसको दरकार है वहाँ ले जाएंगे और वहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट। इसमें के लिए इसके लिए जो एसिड माइन ड्रेनेज को हम लोग को रोकना है। ईटीपीज वगैरह जो लगा रहता है उसको यूज़ बराबर हो रहा है कि नहीं उसको देखना है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। इसमें टॉप सॉइल मैनेजमेंट किया जाता है, री एस्टेब्लिशिंग टॉप सॉइल लेयर्स टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। तो टॉप सॉइल का लेयर्स को जो है री एस्टेब्लिश किया जाता है। दिस में इन्वॉल्व इम्पोर्टिंग टॉप सॉइल फ्रॉम ऑफ साइट और क्रिएटिंग टॉप सॉइल सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, इंपोर्ट करना टॉप सॉइल को फ्रॉम ऑफ साइट, दूसरे कोई जगह से, या आप जो रखे हुए साइड में ड्यूरिंग ऑपरेशन स्टार्ट के समय टॉप सॉइल को अलग से रखा जाता है, डंप किया जाता है, वहाँ से आप उसको उठा के वहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेशन इस्टेब्लिशमेंट। तो प्लांटिंग नेटिव वेजिटेशन टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द साइट। दिस में इन्वॉल्व सीडिंग, प्लांटिंग प्लांटिंग सैपलिंग्स हो गए हैं, और यूजिंग वेजिटेटिव रिप्रोपागेशन टेक्निक्स। इस सब टेक्निक यूज़ करके हम लोग वेजिटेशन जो है इस्टेब्लिश करेंगे जगह पर। मेनली नेटिव वेजिटेशन को हम लोग यूजुअली उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि वो वहाँ का नेटिव है, तो इजीली ग्रो करेंगे। बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, प्रोमोटिंग बायोडाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज सच एज वाइल्ड लाइफ, कॉरिडोर्स एंड पॉन्ड्स। नेक्स्ट इज इरोशन कंट्रोल। उसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे मेजर्स टू प्रिवेंट इरोशन सच एज कंटूरिंग द लैंड, यूज इरोशन कंट्रोल ब्लैंकेट्स एंड प्लांटिंग कवर क्रॉप्स। ऐसे हम लोग इरोजन कंट्रोल करेंगे। और चैलेंजेस क्या क्या रहता है रिक्लेमेशन में, तो पहला तो है एसिड माइन ड्रेनेज।
It can contaminate water sources and make it difficult to revegetate the site. एसिड मैनेज में जो एसिडिटी है वाटर का वो बढ़ जाता है, वो न्यू प्लांट को डिफ़िकल्ट होता है न्यू प्लांट वहाँ पर ग्रो कराना. नेक्स्ट इज सॉइल डिग्रेडेशन. माइनिंग एक्टिविटीज़ कैन डिग्रेड सॉइल क्वालिटी मेकिंग इट चैलेंजिंग टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. Next is erosion. Erosion can occur on reclaimed area mine sites leading to loss of topsoil. Sedimentation in waterways जो हम डालेंगे रिक्लाइम करेंगे वो उस एरिया का जो मिट्टी है वो उस समय सेटल नहीं हो रहा, कंसोलिडेशन नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है बह के चला जाता है रेन वगैरह होने से, वो फिर जाके सेडिमेंटेशन होता है वाटरवेज में. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस. माइनिंग एक्टिविटीज कैन डिसरप्ट इकोसिस्टम एंड लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस. अब इन सारे प्रोसेस को हम लोग मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन कैसे करेंगे? टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ रिक्लामेशन एफर्ट्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर द साइट फॉर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स सच एज वाटर क्वालिटी, सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी. तीनों को देखना है, वाटर क्वालिटी देखना है, सॉइल हेल्थ देखना है, बायोडाइवर्सिटी देखना है. रेगुलर मॉनिटरिंग कैन हेल्प आइडेंटिफाई एनी इश्यूज, मेक necessary adjustments to reclamation plan. By effectively implementing technical and biological reclamation measures, mining companies can restore mined land to a productive and sustainable state, minimizing environmental impacts and contributing to more sustainable future. इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट अगर करें हम लोग टेक्निकल एंड बायोलॉजिकल रिक्लामेशन मेजर्स को, तो माइनिंग कंपनीज जो है रिस्टोर कर सकता है माइंड लैंड को, माइंड आउट जो लैंड है उसको प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल स्टेट के रूप में मिनिमाइज कर सकता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, और साथ में ये हम लोगों को कंट्रीब्यूट करेगा मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.